तेवर न्यूज में आज हम आपके सामने हैं और हमारे साथ हैं विजय कुमार, हमारे राजनीति के एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं। पिछले दिनों इनको बुलाया था और जो विधानसभा चुनाव हुआ है अभी उस पर विशेष चर्चा इनसे हमने की थी और इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। और अफसोस की बात है कि इन तीनों में भाजपा की सरकार आ गई है। अब इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई और क्या कांग्रेस ने काम किया जो उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिल के भाजपा को मिल गया। विजय जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। ये बताइए कि पिछली बार जो आपने कहा था कि चुनाव इस तरह होगा, वो कहां चूक हो गई और इतना रिजल्ट एकदम उल्टा कैसे हो गया? पहले तो पुनः तेवर न्यूज पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपको। देखिए, मैंने कहा था जो तीनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा था। बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में भी यही बातें थी जो सामने नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश में 7-7 केंद्रीय नेताओं का चुनाव लड़ाना जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के डर को दिखा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो अप्रत्याशित है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को यह समझ नहीं आ रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आखिर था भी या नहीं था, या मुद्दा विहीन इलेक्शन हो गया या किस पे इलेक्शन हुआ, ये समझ से परे है। अगर हम चुनाव के रिजल्ट को देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर जो है मात्र %0.5 घटा, 0.53% लगभग घटा है, और बीजेपी का वोट शेयर जो है 8.5% लगभग बढ़ गया, यानी 9 के करीब है। तो इतना परसेंटेज वोट का बढ़ना और कांग्रेस का मात्र 0.5% घटना, यह आखिर वोट परसेंटेज बढ़ा कहां से और क्यों बढ़ा, या फिर ये वोट क्यों इतना अधिक एकाएक आ गया? आखिर कौन ऐसा काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने की? अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता तो सरकार का वोट घटना चाहिए, लेकिन वोट तो 9% बढ़ गया। अगर कांग्रेस से लोगों की नाराजगी होती तो विगत चुनाव में जो वोट आया था वो परसेंटेज घटना चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन दिखाई दिया जो वोट एकाएक बढ़ा भाजपा का, बढ़ा तो ये वोट किसका टूटकर बढ़ा, ये आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब रह गई जो मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने गई थी तो भाजपा परेशान थी, लेकिन चुनाव आते आते अकेला कांग्रेस चुनाव लड़ी। तो एक चूक तो कांग्रेस से यहां हुई, जो इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना था लड़ी सिर्फ कांग्रेस। दूसरी जगह पे एक जगह कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे जगह पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि एमपी में शिवराज सिंह चौहान को भी सीएम पेश नहीं बताया गया था। तो देश के एक प्रधानमंत्री के सामने में एक पूर्व का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा हो तो चुनाव का रिजल्ट कुछ भी संभव है। तो यह चुनाव यहां पर भी कांग्रेस चूक गई। उसके बाद आदिवासियों को कांग्रेस नहीं साध पाई। तीसरा वहां पे हुआ जो यह गठबंधन जो इसका टूटा, उसका असर हुआ उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में अखिलेश यादव और मायावती का कुछ प्रभाव है। तो उन जगहों पे इससे गठबंधन होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई। और कमलनाथ का जो स्टेटमेंट था अखिलेश वखिलेश कौन है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था घमंड भरा जो है उनका सोच। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं जनता को अच्छा न लगा हो। दूसरी बात है, आज के डेट में चुनाव जो हो रहे हैं इसमें कहीं भी विकास कोई मुद्दा नहीं नजर आ रहा है, जाति धर्म आधारित इलेक्शन हो रहे हैं। अब भाजपा के साथ प्लस क्या है, जो उसके साथ सारे सवर्ण वोटर हैं, और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा नुकसान है जो सारे सवर्ण नेता हैं। तो सारे सवर्ण नेता कांग्रेस के पास हैं और सारे सवर्ण वोटर भाजपा के पास हैं। तो भाजपा जो है पिछड़ा अति पिछड़ा से कैंडिडेट देती है चुनाव में, वोटर उसका सवर्ण है, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट को साध के चुनाव निकाल लेती है।
और कांग्रेस के पास सवर्ण वोटर नहीं है, लेकिन नेता सवर्ण होने के कारण सारे कैंडिडेट इसके सवर्ण जाति से आते हैं, तो चुनाव हारने का एक कारण ये भी बनता है। तो भैया आप जिस जाति से कैंडिडेट दे रहे हो उस जाति में आपका वोट ही नहीं है, तो आप वोट लीजिएगा दूसरे का, अल्पसंख्यक का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित का, और चुनाव लड़ेगा कौन? तो सवर्ण। तो ये सोच से कांग्रेस को उबरना पड़ेगा, और जो पिछले जो कतार के जो नेता हैं उनके सामने में एक नया कतार खड़ा करना होगा। तो ये चूक है, और इसके लिए इनको युवा पीढ़ी पे भरोसा जताना होगा, नए नेताओं पे ध्यान देना होगा। अगर गठबंधन धर्म का पालन करती कांग्रेस तो शायद मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं बनती। स्थान में आदिवासी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां गठबंधन के लिए बार बार तत्पर दिखी, लेकिन कांग्रेस इनको तजब्बो नहीं दी। जबकि 17 से 18 सीट पे आदिवासियों का जो है एक पकड़ है राजस्थान में, और वो नुकसान कांग्रेस को हुआ। उन तमाम सीट पे कांग्रेस चुनाव हार गई। अगर ये 17 सीट बीजेपी में कम हो जाती और कांग्रेस के पास अगर ये सीट होती तो बीजेपी बहुमत के आंकड़ा को नहीं छू पाती, और हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। तो आप सत्ता में घमंड का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लेती है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगियों को ही खत्म करना चाहती है। इस कारण से भी ये खत्म होते जा रही है। इनके नेताओं में अहमत बहुत ज्यादा है, और उसका एक रीजन भी है, क्योंकि ये उस दौर के नेता हैं जिस दौर में सामंतवादी व्यवस्था थी। तो आज भी इनकी सोच सामंती सोच है। तो ऐसे नेताओं से कांग्रेस को उबरना पड़ेगा अगर वर्तमान राजनीति करनी है तो इसलिए वर्तमान राजनीति में कांग्रेस के पिछड़ने का मुख्य कारण है 70 प्लस के नेताओं का बोलबाला होना। अगर कांग्रेस को सही मजबूती से आना है तो इनको युवाओं पे भरोसा जताना होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और मध्य प्रदेश तो अभी यहाँ से निकल गया, तेलंगाना में स्टेट में कांग्रेस आई है, वापसी हुई है। तो इस रिजल्ट का जो है क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, और यह इंडिया गठबंधन जो बना है इनका उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत इस बात को दर्शा रही है जो कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टी से ही चुनाव लड़के उसको हरा सकती है, और बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है जो बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं जीत सकती है उसको कांग्रेस को हराना उसके लिए आसान है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, और जहां पे बीजेपी कमजोर है वहां कांग्रेस मजबूत है। तो तेलंगाना में जो क्षेत्रीय दल थी सत्ता में वो थी, कांग्रेस विपक्ष में था, इस बार सत्ता में आ गई। अब एक नया राज्य और वो दल को हरा के कांग्रेस सत्ता में आई है जो लंबे समय से एक नए राज्य का मांग कर रही थी। तो ये जीत अपने आप में बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। लेकिन दक्षिण भारत में एक चीज तो देखना होगा, जो वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो कांग्रेस वहां के क्षेत्रीय दल को हरा रही है, और तेलंगाना की जीत तो प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्योंकि राजस्थान की जीत, मध्य प्रदेश की जीत और छत्तीसगढ़ की जीत अगर प्रधानमंत्री की जीत है, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं से लोग खुश होकर अगर प्रधानमंत्री के नाम पे मोहर लगाए तो प्रश्न तो उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत में काम नहीं कर रहे हैं? उनके योजनाओं से दक्षिण भारत के लोग क्या खुश नहीं हो रहे हैं? जो इनकी पार्टी रेंगती हुई नजर आती है, क्षेत्रीय पार्टी के भी बराबर में इनकी पार्टी नहीं है दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री वहां भी गए थे सभा करने के लिए, गृह मंत्री वहां भी गए थे सभा करने के लिए, और वोट का जो शेयर रहा वो बहुत ही कम है, क्षेत्रीय पार्टी की तरह है। तो एक प्रश्न चिन्ह तो तेलंगाना में उठता है कि क्या प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में या तो काम नहीं करते हैं
या इनका जो झूठ और जुमला है वो उत्तर भारत में जो है इसलिए चल पाता है, जो उत्तर भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो दक्षिण भारत से अधिक है। यहाँ पिछड़े वर्ग की आबादी अधिक है, तो ये पिछड़े वर्ग को बेवकूफ बनाने में झूठ बोलकर जुमला बोलकर जैसे सफल हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। और चूंकि यहाँ जो उनको कंटेस्ट देने वाले जो लीडर हैं तमाम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनको ये हिंदू पिछड़ा को हिंदू बना के, दलित को हिंदू बना के, हिंदू मुस्लिम चुनाव करा के पिछड़ा नेताओं को आसानी से ये हरा लेते हैं। जबकि दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है। लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल अच्छी नजर आ रही है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले कांग्रेस को अपना अहम त्याग देना होगा, जो हम राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी का जो वो तगमा लेके घूम रही है, तो सबसे पहले उनको ये त्यागना होगा। और क्षेत्रीय दल, जो जिस राज्य में मजबूत क्षेत्रीय दल है, उनके साथ इनको गठबंधन के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाना होगा। अब इनको पहल करनी होगी, जो हम गठबंधन करेंगे और आपके राज्य में एनडीए छोड़ के जितने भी दल हैं वो सारे दल को एक साथ लेके चलना है, चाहे उस राज्य में कांग्रेस को कम ही सीट क्यों न मिले। अगर इस तरह के गठबंधन बनाने में सफल हो गए तो जिन राज्यों में अभी ये विधानसभा का चुनाव हारे हैं, उन राज्यों में भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि इनका वोट शेयर नहीं घटा है। इन राज्यों में वोट शेयर नहीं घटा है, बहुत कम। राजस्थान में 2% घटा है, छत्तीसगढ़ में 2% घटा है, मध्य प्रदेश में 0.5% घटा है। तो ये बहुत ही कम वोट शेयर घटा है इनका। तो अगर लोकसभा में ये गठबंधन बनाने में सफल रहे तो भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में भी परास्त कर पाएंगे जिन राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव ये हारे हैं। अभी जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है और जहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? जहां तक ये 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे हैं, उसका जो है सो जो इंडिया गठबंधन है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये कांग्रेस का अपना चुनाव था और वह उस हिसाब से अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से चुनाव लड़ा और उसमें वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और खास तौर पे जो एनडीए का जो दूसरा बैठक हुआ था, जो निर्णय लिया गया था कि तो अब जो चुनाव हम लड़ेंगे वो हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने वह बात को समाप्त कर दिया और जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ कि ये हम वहां मजबूत हैं और हम इन लोगों को सीट नहीं देंगे या समझौता नहीं करेंगे, जो अहम था और अहम के कारण यह चुनाव वो हार गए। लेकिन आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें एक अलग तरह से यह चुनाव सामने आएगा। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां मुमकिन होगी जनता नाराज हुई होगी, लेकिन भाजपा जो 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में है, क्या वहां जनता नाराज नहीं थी या फिर कांग्रेस की पॉलिसी ठीक नहीं थी? देखिए, खास तौर पे बात यह है कि आज के समय में जो मीडिया है, मीडिया तंत्र जो है वो बीजेपी के साथ है। और ये जब जब चुनाव जो आया, आपने देखा होगा जहां भी चुनाव आता है वहां ईडी सीबीआई जो इनका जो व्यवस्था है वो पहुंच जाता है। और उसी तरह जो उत्तराखंड में महादेव ऐप करके जो है, जो स्कैम जो जनता के बीच जो प्रचारित किया गया, इसका भी असर पड़ा। और इस तरीका से उनका जो है कि एक हिंदू मुस्लिम
चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके, और दूसरा है कि मीडिया के द्वारा सरकार को किस तरीका से बदनाम किया जाए, और उस समय ईडी सीबीआई का भरपूर प्रयोग करके है सो सरकार को बदनाम करके यह चुनाव जीता जाता है।